नाइटी टेक बाइट में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि फोर मेन पिलर ऑफ द ऊप्स कॉन्सेप्ट। फोर मेन पिलर ऑफ ऊप्स। ऊप्स के वो कौन मेन पिलर, चार मेन पिलर कौन कौन से होते हैं, आज हम उनके बारे में देखेंगे और उनकी क्या क्या डेफिनेशन होते हैं, कहाँ का यूज होते हैं, वो हम सब देखेंगे। ठीक है। तो पहला पिलर है, मैं नाम लिख देता हूँ। पहला पिलर है इनकैप्सुलेशन। ठीक है। दूसरे है दूसरा कौन सा है? इनहेरिटेंस। ठीक है। तीसरा है पोलीमोर्फिज्म। एंड चौथा कौन सा है? एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। तो अब हम इनके बारे में वन बाय वन देखेंगे क्या क्या ये होता है। ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। पहला देखेंगे इनकैप्सुलेशन के बारे में। इनकैप्सुलेशन जैसे कैप्सूल होता है ना। कैप्सूल में क्या होता है? कैप्सूल कैसे होता है? इस तरह का कैप्सूल होता है और इसमें होता है दवाई। जो भी दवाई होती है वो इसमें भरी रहती है। तो वही इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, सारा का सारा जो डेटा होता है और उसकी फंक्शनैलिटी एक क्लास में बंधी हुई होती है, उसको इनकैप्सुलेशन बोला जाता है। ठीक है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द रैपिंग ऑफ द डाटा, रैपिंग या बाइंडिंग। ठीक है। रैपिंग ऑफ द डाटा एंड फंक्शनैलिटी इनटू सिंगल यूनिट। और उस सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं क्लास, इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। डाटा जो होता है और उस फंक्शनैलिटी उस क्लास में बंधी हुई होती है, उसी को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि हम जो भी डाटा और फंक्शनैलिटी है ना, हम उसको सिक्योर कर सकते हैं इससे। वो सिक्योर हम कैसे करते हैं? वो एक्सी स्पेसिफायर होते हैं इनकैप्सुलेशन में, उस कॉन्सेप्ट में। उससे हम सिक्योर करते हैं कि हम उसका एक स्कोप डिफाइन कर देते हैं, हम कहाँ यूज ले सकते हैं उसका, कहाँ पे नहीं। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में देखेंगे एक्सी स्पेसिफायर क्या होता है, कैसे कैसे हम यूज करते हैं। दूसरा आ जाते हैं हम इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस हम जनरली एग्जांपल हम देख लेते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को ले लेता है, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी चिल्ड्रंस में आ जाती है, तो उसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट acquire the property of other object, acquire the property of other object is called inheritance। और हम इसका एग्जांपल देखें। एग्जांपल ये है कि आप पेरेंट्स की प्रॉपर्टी चिल्ड्रन में आ जाती है। ठीक है। उसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस के बहुत टाइप होते हैं, चार पांच टाइप होते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें बताएंगे तो वीडियो तो लंबी हो जाएगी। दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लग रहा है और पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। तीसरा कौन सा था? तीसरा देख लेते हैं।
कौन सा था? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो दो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है। पहला वर्ड है पोली और दूसरा है मोर। ठीक है। तो पोली का मतलब होता है मैनी। ठीक है। और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। ठीक है। तो जब एक चीज, किसी भी चीज की एक से ज्यादा फॉर्म होती है, इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसका मीन्स होता है मैनी फॉर्म। ठीक है। ये हम इनहेरिटेंस में हम यूज करते हैं। कैसे हम यूज करते हैं वो हम देखेंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि एक कोई भी एक फंक्शन है F1 नाम का, फन1 नाम का। ठीक है। दूसरा फंक्शन है F1 नाम का, ये एक फंक्शन है, दो फंक्शन है सेम नेम के। अब इसमें क्या है, इसमें एक पैरामीटर है ए, और इसमें क्या है, इसमें दो पैरामीटर है। तो हम जैसे कि इसमें देख रहे हैं सेम नाम है, तो हम कैसे इसको पता करेंगे कि हमको कौन सा एट ए टाइम कॉल करना है? तो इसी को बोलते हैं एक से ज्यादा फॉर्म। नाम सेम है लेकिन पैरामीटर अलग अलग हो गए हैं, तो उसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है। अब फोर्थ वन आता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन से हम क्या करते हैं, हाइडिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करते हैं। हम ये क्यों करते हैं, जैसे कि हमारा की जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारा एक कीबोर्ड है, जैसे कीबोर्ड होता है अपने कंप्यूटर या पीसी का। उसमें क्या होता है ना, उसमें उसमें क्या होता है, हमको पता है कि ये प्रेस करने पे ये स्क्रीन पे शो होगा, बट हम उसके इंटरनल में क्या चल रहा है वो हमको नहीं पता है। तो इस ये भी एक तरह का एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है। अब हम अब इसको अब देखो, इसमें भी सिक्योरिटी आ रही है, इनकैप्सुलेशन में भी सिक्योरिटी आ रही है। तो हम इसका फिर दोनों का बेनिफिट क्या है? तो अगर हम इनकैप्सुलेशन की बात करें, इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, हम डेटा और फंक्शनैलिटी को सिक्योर करते हैं। इसमें हम इसको हम यह डेटा हाइडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसको रब कर देते हैं। इसको हम डेटा हाइडिंग बोलते हैं। ठीक है। और हम एब्स्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग। ठीक है। तो ये हो गया हमारे ऊप्स के फोर मेन पिलर कौन कौन से हैं। बाकी हम इसके बारे में, जैसे कि इनहेरिटेंस के 5 टाइप होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।